भैरव उसको पकड़ता है। गुदड़ी हिली और भैरव उधर गया, खींचते खींचते हार गया। कभी वो गुदड़ी लाल निकलती है, फिर कभी हरी निकलती है, कभी सब गुदड़ी लांबी बड़ी जो द्रौपदी को चीर। भैरुणो राकस थक्यो मन में भयो अधीर। हाथ दुखने लगे खींचते खींचते। मन में सोचने लगा अभी इस गुदड़ी का अंत नहीं आया है, इसके नीचे कौन है उसका अंत मिलेगा। समझ गए क्या करें? बोले अब यहां से भागने में सार है। गुदड़िया ने छोड़ भैरू बठने सुधार, गुदड़िया ने छोड़ भैरू गड़बड़ गड़बड़ मार। कोई हाय हाय वचन कोई हाय हाय वचन उचारा जियो। खम्मा खम्मा खम्मारे खमरे अजमाने। उस गुदड़ी को छोड़ करके भैरू भागा। हाय हाय आज बचा, आज बचा। इधर बालकनाथ जी ने सोचा, काफी देर तो बैठे ही रहे आंखें बंद के, फिर सोचा अब उस लड़के को सल्टा करके 13 नंबर लगाएगा। धीरे से देखा भैरू नहीं है और गुदड़ी के ढेर लगे हैं। तब बालकनाथ जी समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई अवतारी पुरुष है। बड़े प्रेम से जगाने लगे। उठो बेटा राम देव वो भैरू भाग्यो जावे। उठो बेटा राम देव भैरू भाग्यो जावे। ये जी कोई भाग्या पीछे हाथ को नहीं आवे जीवो। कोई भाग्या पछे हाथ को नहीं आवे जियो। ये भारी भारी खम्भा मारे मार खाया। बेटा रामदेव उठ, भैरव भाग रहा है और एक बार भाग जाए तो पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब रामदेव जी महाराज उठते, 7 साल की आयु में सोए थे, उठे तब 24 साल की आयु। ये जो रूप देखते हैं, दाढ़ी मूंछ है, हाथ में भाला है, घोड़े का स्मरण करते हैं, घोड़ा आता है। गुरुजी महाराज को प्रणाम करते हैं। बाबा भैरों की चिंता छोड़ो, कहीं भी जाएगा आप चिंता छोड़ो। प्रणाम करते हैं। बाबा आप आशीर्वाद तो दे दो, काम तो सब हो ही जाएगा। अब घोड़े पर सवार होकर भगवान रामदेव जी महाराज भैरों के पीछे जा रहे। रुन झुन बाज है घूघरा, भगवान के घोड़े के घुंघरू बज रहे और घोड़े की जो पोड़ है उसकी आवाज में भैरव पीछे घूम के देखता, इतनी आवाज लग रहा कि बहुत बड़ी सेना आ रही है, ऐसे भैरव को प्रतीत हुआ। पीछे घूमकर देखा सेना तो नहीं है, लेकिन है सेनापति को, हाथ में भाला लिए। सोचा सामने ये तलाई है, कूद जाऊं, घोड़ा इतने तेजी से चल रहा ऊपर से निकल जाए। जो कूदने लगा और रामदेव जी महाराज ने जाके पकड़ा। अरे भैरव कहां जा रहा है? आप कौन है? मैं कोई हूं, तू कौन है और कहां जा रहा है? पहचान गया सारा। कम से कम कुछ भी बुरा था, लेकिन एक महात्मा के प्रति भाव तो रखता ही था।
उसके पापों का फल उसको मिलेगा, लेकिन प्रथम भगति वो तो करता था, आते जाते प्रणाम करता ही था। पहचान लिया। बोला आप मेरे को मारिए मत। मन मत मारो जी, यो शरणो थारो जी, नीलरा को मारूंगा। महाराज आप अंतर्यामी हो, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी दादी ने कुछ ऐसा वरदान मांगा, इस कारण से मैं राक्षस हूं, क्षमा करो। भगवान बोले क्षमा करूं कैसे, तू परेशान करता नहीं। उसने कहा महाराज आपका नाम जितनी दूर में होगा उतनी दूर में मैं रहूंगा नहीं। भगवान बोले यही तो तेरे मन में भ्रम है। भगवान ने भैरों को चारों दिशा में घुमाया। सोहन चीटिय पर भैरुणन चोटियो, सोहन चीटिय पर भैरुणन ए बाबो चारू रे दिशा में घुमायो दियो, बाबो चारू रे दिशा में घुमायो जियो। खम्मा 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 रे कवरे अजमान, सब जगह घुमा दिया। कहीं भागवत की कथा हो रही है, कहीं रामायण की कथा हो रही है, कहीं कीर्तन हो रहा है। भगवान के नाम से खाली कोई जगह नहीं है। आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवान बोले अब बोल। तो बालकनाथ जी से बैठता था तो कोई धर्म की चर्चा तो सुनता ही था। आप भगवान है ना? हाँ। आपने रामावतार में कहा था ना कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। मैंने गुरु बालकनाथ जी से कथा सुनी है कि जीव कितना ही पाप करे, एक बार भगवान के सामने आए, सन्मुख हो, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज मेरे तो एक जन्म था। अब ये बात भी आपकी है, यदि ये सच है तो फैसला भी आपको करना है। भगवान बोले भैरव तूने एक संत की शरण की है, भाव से कुभाव से कैसे भी एक सच्चे महात्मा का आश्रय। मारूंगा तो नहीं, तुम्हें पाताल में भेज दूं। तो महाराज मैं इतना खाने वाला पाताल में मिलेगा क्या खाने का? भगवान बोले मेरी कथा जहां होगी ना वहां तुझे भी देवत्व प्रदान करता हूं मैं। उस लायक तो नहीं है, लेकिन मेरे सन्मुख हो गया तो मैं तुझे देवत्व प्रदान करता हूं और पहले भोग तुझे लगाएगा। तो 5 पिंडिया शब्द राजस्थानी भाषा में लगाए। बोला महाराज इतने से पेट नहीं भरेगा, आपकी कथा पता नहीं कब होगी नहीं होगी, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, रोज थोड़ी होगी। तो रामदेव जी बोले सामने पोकरण जो ये अब तो साहब पोकरण को कौन नहीं जानता। ये जो परीक्षण हुआ ना पोकरण में, कौन नहीं जानता है, विदेश वाले जान गए, वही जगह है ये पोकरण। तो कहे पोकरण गढ़ पर जो राजा राज्य करेगा 1.25 मन तेरे को रोज, बंगाल में उसको तेलेर भाजा कहते हैं, ओ खाबे तेले भाजा। साहब भैरों का बोला बस इतने में तो काम, 1.25 मन 2-4 से पेट भरे साहब, कितना 1.25 मन रोज तेल के सब पकौड़े सब
भैरव मस्त हो गया। भगवान ने उसको पाताल में भेजा और पांव से एक शिला पड़ी, उसको ठोकर मारी, रास्ता बंद कर दिया। अब तू भीतर रह और पकौड़े खा। रामदेव जी गुरु जी के पास आते, बेटा रामदेव बेटा बहरू, बोले कोनी आओ फेरू, अब नहीं आएगा। कहाँ गया? अब आप अपना राम राम करो ना बाबा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। भैरव नहीं आएगा। अब मैं चलूं? आप निश्चिंत हो जाओ। हाँ बेटे जाओ, तेरे माता पिता इंतजार करते होंगे, प्रतीक्षा करते होंगे। जाने लगे तो बालकनाथ जी कहते, बेटा मैं समझ गया तू कोई अवतारी पुरुष, भैरव का तो तुमने उद्धार कर दिया, लेकिन ये भैरव ने जो जंगल किया है, तू समर्थ है, तू मंगल भवन है बेटे, इस जंगल में फिर से मंगल कर। तो उसी जगह जहां बालकनाथ जी महाराज तपस्या कर, भैरुड़न त्यार बाबो रूणी चो करके रूणीचा नामक नगर की स्थापना की। भगवान ने उसको स्वर्ग बना दिया है। बोलिए अजमल घर अवतार की, रामा राजकुमार की जय, अजमल घर अवतार की जय, द्वारिकाधीश की जय। है तो रूणी चैर राज ने, रूणी चैर राज ने, अजमल घर अवतारी राम राज ने, खमा खमा गावा में तो रूणी चैर राज ने, रूणी चैर राज ने, अजमल घर अवतारी राम। तुम हो घोड़े असवार सदा भगतारे आया करियो, तुम हो घोड़े असवार सदा भगतारे आया करियो, ए तुम हो घोड़े असवार सदा भगतारे आया करियो, तुम हो घोड़े असवार सदा भगतारे आया करियो, मेरी अटकी भंवर में नाव कि भैया पार लगाया करियो, मेरी अटकी भंवर में नाव कि नौका पार लगाया करियो, घनी घनी खम्मा मारी रूणी चैर राज ने, रूणी चैर राज ने, अजमल घर अवतारी राम राम। बोलिए रामदेव जी महाराज की जय। भगवान रामदेव जी महाराज रूणीचे में घर घर में जाकर पूछते हैं, कोई दुख कोई संकट हो तो हमें बताना। एक सेठ जी हैं,
तो रामदेव जी महाराज उनसे पूछते हैं आप क्या करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, ये रूणी च में फिर मिर्चा बेचू म्हारा बाप जी। रूणी च में फिर मिर्चा बेचू म्हारा बाप। ये मार अंधा तारा दर्शन पावा जीवा। मारे अंधा तारा दर्शन पावा जीवा। और क्या खम्मा 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 मारे तारे महाराज, आपके इस रुणीचा नगर में घूम घूम कर मिर्चा बेचता हूँ। मेरी पत्नी मिर्चा पीस देती है, कूट देती है, मैं बेचता हूँ। तो रामदेव जी ने जवाब दिया, रूणी चेरा सेठ कही जो फिर मिर्चा बेचो। रूणी चेरा सेठ कही जो फिर मिर्चा बेचो। ए दूर तो देसान क्यों ना जाओ जी, ओ रामा। दुरारे देशा में क्यों ना जाओ जी। वारी वारी खम्मा मारे हे रूणी चर राज ने। वारी वारी खम्मा मारे रूणी चेर राग ने। ए आज मल घर अवतार। कहाँ हमारे नगर के आप सेठ हो, नगर सेठ हो, मिर्चा बेचने का काम करते हो। कोई दूर देश जाओ। तो सेठ जी ने जवाब दिया, महाराज इच्छा तो मेरी भी है, लेकिन डर लगता है। किस बात का? तो दूर रे देशा में धनिया समुद्र आडा पर। दुरारे देशा में धनिया समुद्र आडा पर। ये कोई समुद्रिया में डूब मर जावा जीवा। कोई समुद्रिया में डूब मर जावा जियो। खम्मा 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 मारे तारे तारे महाराज समुद्र है, नौका में जाना पड़ता है, कहीं नाव डूब जाए, मर जाए। तो रामदेव जी महाराज बोले कि राख ले आज राख ले, राख ले भरोसो तेरे लीलया सवार। राख ले भरोसो तेरे नीले रसवार। ये थारो ये नोरे समान बेगा आवा जीवा। तारो हिलोरे समान बेगा आवा जियो। खम्मा 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 मारे तारे तारे हे सेठ जी, आप अपने लीले सवार का भरोसा करिए। इसका मतलब आप समझ लीजिए, बहुत कम लोग जानते हैं। इस श्याम बाबा के भक्त लीला घोड़ा करते हैं, बाकी इनको पता नहीं नीले रंग का घोड़ा थोड़ी होता है। घोड़ा सफेद ही होता है। एक लीली जाति है उसमें, घोड़े में। तो उस जाति के नाम से सफेद रंग का घोड़ा है। जैसे हमारे शास्त्रों में श्यामकर्ण घोड़ा है। घोड़ा सफेद है लेकिन उसके कान काले हैं, उस घोड़े का नाम है श्यामकर्ण। ऐसे उस घोड़े के मैंने जैसा सुना है, समझा है, कुछ नीलिमा रहती है। श्वेत घोड़ा रहता है बिल्कुल सफेद, लेकिन कुछ शरीर में कहीं नीला अंश। इसलिए तो लीला अस्वार वो उसको याद कर। सेठ जी भगवान रामदेव जी महाराज के चरणों में नारियल चढ़ा करके दूर देश की यात्रा करते और
रामदेव जी महाराज की कृपा से इतना बढ़िया काम हुआ, विदेश चले गए, बहुत धन कमाया है, इतना धन कमाया, सुख सब तरह के मिल गए। लेकिन फिर एक दिन सोचने लगे, जिन परमात्मा रामदेव जी महाराज की कृपा से मुझे सब कुछ मिला, लेकिन उनसे तो दूर हो गया, ये धन किस काम का जो मेरे परमात्मा से मुझे दूर कर दे। तो वापस चलने का निर्णय किया, वो वापस चले। तो सोचा कि भगवान के लिए क्या उपहार लूं। उस पुराने जमाने में 9 लाख रुपया, साहब कल्पना नहीं है, 9 लाख का हार, एक वो 9 लाख रुपये का एक हार लिया, और नाव में हीरे मोती कि हम चलेंगे रुणीचा में, एक हीरे मोती की छोटी सी दुकान कर लेंगे और दाल रोटी चलेगी। नाव चल रही है, सेठ जी का मन भी चल रहा है। सोचने लगे, ये इतना कीमती हार, भगवान तो एक फूल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये हार लेकर वो करेंगे क्या? वो तो नारियल से ही राजी हो जाते हैं। आप सोचिए कि भगवान ने तो उससे कुछ मांगा नहीं, उसने अपनी भावना से देने की कल्पना कर ली, अब उसको बदलने लगा। तो जो सेठ जी का मन बदला, सागर में तूफान उठा। नाव चलाने वाले कहते, सेठ जी अब नाव बचनी मुश्किल है, हम तो तैरना जानते हैं, किसी तरह कूद काद करके निकल जाए। कूद गए नाव चलाने वाले मला। अब सेठ जी अकेले बैठे हैं, हीरे मोती से भरी है नाव, लेकिन नाव डगमग डगमग। सेठ जी हनुमान जी को याद करते हैं, बालाजी मैं नाव सेठ जी भैरू जी ने क्या, बालाजी मैं नाव सेठ जी भैरू जी ने क्या, ये जी कोई सिंह चढ़ी रे दुर्गा ध्यावे जीवा, कोई सिंह चढ़ी रे दुर्गा ध्यावे जियो, गम्मा 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 मारे जार गारे जार। सालासर के हनुमान जी का स्मरण करते हैं, भैरव जी को बुलाते हैं, लेकिन कोई नहीं आते, दुर्गा जी भी नहीं आती, क्योंकि जिससे तू उलझा है, भगवान गीता में कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसको उसी रूप में प्राप्त करता हूं। अब सेठ जी ने सोचा मरना ही है, रामदेव जी तो याद ही नहीं आ रहे। फिर सोचा सबको तो याद कर ही लिया। मैं चला था घर से, तो हमारे जो महाराज हैं रुणीचा के, उन्होंने कहा था कि कोई संकट हो तो याद कर लेना। पुकारने लगे, भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे,
हरि, हे बाबा रामदेव, अब तो तुम्हारा आसरा है। अब भगवान रामदेव जी अपने बड़े भाई के साथ चौपड़ पासा किया और सेठ की पुकार आई, यूं हाथ किया, नाव को खींच लिया, तो फिर पासा डाला, समुद्र का झाग हाथ में लगा है। बड़े भाई ने पूछा ये क्या है? तो कहा कि मेरा एक भक्त डूब रहा था तो मैंने। अरे बोले तू बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, कहाँ राजस्थान, कहाँ तेरा हाथ वहां पहुंचेगा? भाई साहब होता है ऐसा, क्या प्रमाण है? फिर दोबारा हाथ डाला और वो जो 9 लाख रुपए का हार था निकाला। भाई को बोले देख ये सारे झमेले की जड़ है, इसी के कारण सेठ का मन बदला। मैं निकाल लिया, अब ठीक हो जाएगा। अब सेठ जी घर आ गए। आप ईमानदारी से सोचिए, भगवान केवल हमको दुख में ज्यादा याद आते हैं। अब भूल गए सेठ जी, आ गए तो रामदेव जी नाम की कोई चीज है क्या? अपने परिवार में बच्चों में खूब। तो भगवान ने सोचा कुछ भी है, मेरा भक्त तो है, वो नहीं आता है तो क्या मैं ही चलूं? ये तो सब भगवान ही कर सकते, जीव नहीं कर सकते। तो रामदेव जी खुद आए और सेठ जी के दरवाजे पर खड़े, बाहर से आवाज लगाई, एक गण तो दीना से म्हारा सेठ जी पधारिया। कोई मारे खातिर काई काई सोदा ल्याया जीवो। मारे ताई काई काई सौदा लाया जीवो। और क्या खम्मा 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 वार तारे ए जोई जोई ध्यावे मोरे बाबू आटो आवे। जोई जोई जावे मारे बाबू आटो आवे। मारे बाबू आटो अरे रे 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 भूलोड़ा ने मार दियो बतावे जियो। ए बाबू भूलोड़ा ने मार दियो बतावे जियो। ए वारी वारी खम्मा मारे वार तारे भगवान रामदेव जी बोले, सेठ जी आए बहुत दिन से, मेरे लिए क्या लाए हैं? चरणों में गिर पड़े, महाराज बहुत बढ़िया चीज लाए हूं, आप खुश हो जाएंगे। बोले लाओ। घर में गए, सारा घर छान मारा, सब सामान मिला, एक वही नहीं मिला। अब झूठ तो नहीं बोले, एकदम सच सच भगवान के सामने आके बोले, हीरा रोबो रखियो धनिया हार ताई ल्यायो। हीरा रो बोलकियो धनिया तारे ताई लायो। पण समुदरिया में गड़बड़ कटे होयो जीवो। कोई समुदरिया में गड़बड़ बैठे होयो जियो। और क्या खम्मा 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 वार तारे देखो, मैं बार बार कथा में कहता हूं, अंतरात्मा की आवाज कि सत्य जितनी रक्षा करता है उतना कोई नहीं करता है। सत्य के करीब रहो, जो अनावश्यक झूठ है वो तो मत बोलो। कई लोग दिन भर बोलते रहते हैं, वो जितना आदमी झूठ बोलता है ना, उससे सत्य नारायण दूर हो जाता है। आप सत्य के करीब रहोगे, एक समय आएगा आपको चलेगा कि लगेगा कि मेरे साथ कोई चल रहा है, वो सत्य है, वही नारायण है साहब। सेठ जी ने सच कहा कि मैं लाया तो था, लेकिन तो रामदेव जी बोले कहाँ गया? बोले मेरी नाव जब वो समुद्र में ऐसे डगमग होने लगी, गिर गया होगा। तो रामदेव जी महाराज
अपने गले में से निकाला और बोले, देखो देखो सेठा थारो योई है देखो देखो सेठा थारो योई है देखो। ए सेठ जी, आपका यही है कि दूसरा? अरे बोले महाराज हमारा है, मार लो ही है। रामदेव जी बोले, खबरदार मार लो करो। थारी झाजड़ ली तीराय मारो, थारी झाजड़ ली तीराय मारो जाया जियो। खम्मा 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 नार द्वार तारे नार। ये धन धन दीनानाथ धन थारी माया। धन धन दीनानाथ धन थारी माया। अरे धन थारी माया। परचा देवो समदरिया माही जीवो कोई परचा देवो समुदरिया रे माही जियो। खम्मा 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 रे द्वार तारे नार। महाराज आपकी माया धन्य है। आप समुद्र में भी चमत्कार दिखाते हो, जल में दिखाते हो, थल में दिखाते हो, आकाश में। भगवान सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। समान हो। ऐसे रामदेव जी महाराज ने कई चमत्कार दिखाए। इस्लाम धर्म को मानने वाले 5 पीर मक्का मदीना से रुणीचा आ गए। किसी ने उनको बताया कि रामदेव महाराज बहुत चमत्कार दिखाते हैं। आए तो रामदेव जी महाराज अपने घोड़े को चरा रहे हैं। स्वागत किया, स्वागत है पधारो साहब। तो बैठे तो कहा कि आप कुछ फलाहार लें, दूध पिए, भोजन करें, आपकी जैसी रुचि, आप पधारे हो, आप साधु महात्मा। पीरों ने कहा, रामदेव तुम्हारी ख्याति बहुत सुनी है, हम दूध तो जरूर पीते, लेकिन हम मक्का से चले तो अपने जो हमारे गुरु के दिए हुए कटोरे हैं, हम उसी में कुछ खाते पीते हैं। अब की निकले तो भूल आए, तब से भूखे हैं हम, और उनके बिना हम खा नहीं सकते। रामदेव जी महाराज, बैठो, बैठिए, आज आपको दूध तो पीना पड़ेगा। बोले, पिए कैसे, हमारी प्रतिज्ञा है उस कटोरे के बिना। तो रामदेव जी महाराज ने यों हाथ किया, 5 कटोरे निकाले, पीरों से बोले, समुद्र में फेंक कर आए हो और मक्का का ठिकाना बताते हो? ये तो समुद्र में तैर रहे थे। तब पीर कहने लगे कि हम तो केवल पीर हैं, आप तो रामा पीर हैं। थे पीरा पर पीर कहाओ तन राम पीर कैसा। ये थान हिंदू रे मुसलमान आवे जीवो। हिंदू रे मुसलमान आवे जियो। खम्मा 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 नारा वल्ले अच्छे मान। आप रामा पीर हो, महापीर हो। हिंदू तो आपकी पूजा करते ही हैं, हमारे मुस्लिम भी आपकी पूजा करेंगे। हम जब रामदेवरा गए तो वहाँ पुजारी से हमने पूछा था, मुसलमान लोग भी आते हैं? बोले आते हैं, कम मात्रा में आते हैं लेकिन आते हैं। फिर गुजरात में कथा करने गए, वहाँ पता लगाया तो वो रामा पीर, रामदेव जी नहीं कहते, राम सा पीर है, हिंदुओं के पीर है। तो ऐसे रामदेव जी ने कई चमत्कार दिखाए। और भी कथा तो बहुत है, लेकिन अपने को जल्दी पूरा करना है। अब चलते हैं। अब तक आपने भगवान की बाल लीला की कथा सुनी, अब विवाह की कथा में प्रवेश करते हैं। आमुर कोट सोढ़ा तरया, आज कन्या जन्मी एक,
अजमल घर अवतार से तो लिखा विधातार। पहले उसका नाम अमरकोट था, आजकल उसको उमरकोट कहते है, पाकिस्तान में, अब हिंदुस्तान में नहीं है। वहाँ एक दलपत सिंह नामक राजा थे, उनके 2 बेटे थे, एक बेटी का कन्या का जन्म। कन्या सुंदर बहुत, लेकिन हाथ पांव नहीं थे, दोनों हाथ भी नहीं है, पांव भी नहीं। अब ऐसी कन्या को देखकर माता पिता तो दुखी हो, इसका विवाह किसके साथ होगा। लेकिन उसकी कन्या की जो बुआ है वो बड़ी खुशी हुई, बोले कुछ भी है, कैसी भी है तो कन्या। एक थाली में मोती भर करके पंडित जी के घर गई। भर मोतियन को थाले भुआ जी, घर जोशी के धाई, जोशी वीर धर्म का मारा, भाई को नाम बताई। जोशी वीर धर्म का मारा, नाम बताई। जोशी वीर धर्म का मारा, नाम बताई। अरे भाई वेद खोल कर पंडित बोलिया, अच्छी बात सुनाई। वेद खोल पंडित बोलिया, अच्छी बात बताई। भाई तो है रुकमण के जैसी, नेतल कह बतलाई। भाई है रुकमण के जैसी, नेतल नाम बताई। तो पंडित जी ने कहा कि आपके यहाँ जो कन्या हुई है ना, वो साधारण नहीं है, ये कोई अवतारी है। इसका नाम मैं नेतल रखता हूं, मुझे तो लगता है ये साक्षात रुक्मणी का अवतार है। इसका विवाह कोई महान अवतारी पुरुष से होगा, आपका परिवार धन्य हो गया। तो बुआ जी ने कहा पंडित जी, जो मैं लाई हूं आपको देने के लिए वापस नहीं ले जाऊंगी, आपको ही दूंगी। लेकिन आप जो कह रहे हो ना, इस बात में दम नहीं है। यदि कन्या इतनी करामाती होती तो अपने हाथ पांव साथ में नहीं लाती। क्या बनाने वाला विधाता भूल गया, पीछे से कोई कोरियर से भेजेगा क्या? बोले सो तो नहीं कह सकते। अब कन्या बढ़ने लगी, बड़ी हो गई, पिता ने देखा तो चिंता लग गई, इस कन्या का विवाह कैसे होगा। पहले के जमाने में शादी विवाह कराने के लिए नाई और ब्राह्मण, इन 2 की जिम्मेवारी हो। वो जाते थे, उसके लायक घर भर देख करके सगाई कर देते थे। माता पिता भी बीच में नहीं पड़ते थे। जब बारात आती तब पता लगता कैसा लड़का है, और उनको तब पता लगता कैसी लड़की। लेकिन सत्य का साम्राज्य था ना, झूठ नहीं बोलते थे। तो पंडित जी से कहा कि इस कन्या के विवाह के लिए वर देखो। पंडित जी ने सोचा कि इस कन्या का कहां विवाह हुआ, फिर भी भाई करें क्या, जिसका अन्न खाते हैं। तो यहां हम लोग कहते थे पहले, जय की खावा बाजरी भय की वर्षा हाजरी, जिसका अन्न खाते हैं साहब, अब तो जाना तो पड़ेगा। तो पंडित जी वो लगन लेकर के कहां जाते हैं। मालव भी फिरिया जोशी, मारवाड़ फिरिया, मालव भी फिरिया जोशी, मारवाड़ फिरिया। ये जी कोई भाई को लगन कोनी होवे जीवो, भाई रो लगन कोनी होवे जीवो। खम्मा 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 मारे कार तारे मालवा मारवाड़ सब जगह घूमे, लेकिन सच बात बता देते हैं। अब इतना तो पूछे कन्या कैसी है। पहली बात तो कहीं घर अच्छा मिलता तो वर अच्छा नहीं है, और कोई वर अच्छा है तो घर अच्छा नहीं है। तो कोई दोनों चीज मिल भी जाती तो पूछते कि कन्या है कैसी। तो
पंडित जी बोले है तो बहुत सुंदर, लेकिन हाथ पांव नहीं है। इतना कहते ही घर वाले नाराज होते, हे ब्राह्मण देवता, बहू लानी है कि कोई पूजा करने के लिए मूर्ति लानी है? काम करेगी कैसे? बिना हाथ पांव की कन्या हम ला कर क्या करें? पूजा थोड़ी करनी है। निराश हो गए। पंडित जी ने सोचा इस कन्या का लगन तो कहीं नहीं होगा, पर तेरे को कोई कन्या के नाम से चाय पानी भी नहीं पिलाता है, रोटी भी नहीं पूछता है। दुखी हो गया। आकर महाराज से कहा कि आपकी कन्या के भाग्य में विवाह नहीं लिखा। मैं मेरे हिसाब से बहुत प्रयास कर दिया। तो माता पिता उदास हो गए। बेटी नेतल दे माँ से पूछती है, माँ आप उदास क्यों है? माँ ने सच कहा, बेटी उदासी का कारण तू है। क्यों माँ? बेटी तेरी सगाई नहीं हो रही है। तो नेतल दे जी कहने लगी, माँ मेरी सगाई के बारे में मेरे से बात क्यों नहीं की? मेरा बार मुझे पता है। माँ बोली, बेटी तीसरी क्लास पढ़ी नहीं है, बात करती है बड़ी बड़ी है। मेरे से पूछते तो मैं बता देती, अब बता दे। तो नेतल दे बोली, पंडित जी को बुलाओ, आपको बताने से तो फायदा भी क्या, आप थोड़ी जाओगे। पंडित जी को कहा, एक बार हमारी कन्या कहती वहां भी जाइए। पंडित जी बोला, 2-4 महीने का सामान खाने पीने का मेरे साथ दे दो, तुम्हारी बेटी के नाम से तो कोई पूछता नहीं, भूखे मरते हैं। सारी व्यवस्था लेकर तैयार। अब बताओ कहाँ जाना है? तो नेतल दे बोली, पीछम धरा में पश्चिम दिशा, पश्चिम की जो धरती है वहाँ राजस्थान, और वो राजस्थान में और पश्चिम जहाँ हम पोखरण की चर्चा कर रहे हैं। पीछम धरा में माता कंवर जी प्रगटिया, पीछम धरा में माता कंवर जी प्रगटिया। ये कोई जीने घर लगन लिखावो जीवो, कोई पूरे घर लगन लिखावो जियो। अम्मा 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 मारे मार डाले ना। पश्चिम दिशा में एक रुणीचा नामक नगर है। 2 भाई हैं। बड़े वाले से शादी नहीं करनी है, छोटे वाले से। भले बड़े वाला कुंवारा ही बैठा हो, छोटे वाले से। पंडित जी जाते हैं, लेकिन साहब बहुत दूरी है वहां से, लेकिन भगवान जिसको चाहे वो बुला ही लेता है। रात तो रात जो सी मार दिया में रात तो रात जो सी मार दिए में ए कोई प्रभाता रूणी छे गढ़ पहुंचो जीवो, कोई परमाता रूणी छे गढ़ पहुंचो जियो। अम्मा अम्मा मारे द्वार तारे ना। रात पंडित जी रास्ते में चले। प्रातः काल हुआ, रुणीचा पहुंच गए। एक जगह नींद आ गई थी, रात में सो गए। सवेरे उठ के पूछते हैं कि ये कौन सा नगर है? बोले रुणीचा है। आश्चर्य। तो फिर पूछा, ठाकुर साहब अजमल जी का घर कहाँ? तो बता दिया कि सीधे चले जाओ सूर्य के जहाँ प्रकाश उसके सामने वो घर है। माता मैना दे साहब राजा रानी है, लेकिन दही बिलो रही है। ये जब से हमारे परिवार में नौकर चाकर ये चौके के भीतर घुसे हैं ना, तब से ज्यादा आप बताइए, बीमारियां बढ़ी है, खान पान अशुद्ध हो गया है। इस बार मैंने कथा में तो नहीं कहा, लेकिन सच में ऐसा होता है। मैं तो छत्तीसगढ़ में पहले बोला फिर कि घर में आजकल तो नौकर खाना बनाते हैं ना, वो बेटियों से तो बनता नहीं। तो नौकर खाना बना रहा है और जाड़े के दिन है, उसको सर्दी लगी है और नाक में केमिकल आया, वो तो बना रहा है ऐसे रोटी, तो फिर वो पोंछेगा थोड़ी, हाथ थोड़ी देगा, वो केमिकल निकाला उसी में